हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा कि हम एक्सेल में सम इफ एस एंड सब टोटल 9 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनका यूज़ क्या है आखिर एक्सेल में। तो देख लेते हैं। सम एक बेसिक है जो नंबरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, सम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सम दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक एब्सोल्यूट सम, एक होता है रेफरेंस सम। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और सम इफ ये कंडीशन है जो हमारे डाटा पे अप्लाई होगा। सम इफ एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, वहाँ पे सम इफ एस का प्रयोग होता है। और सब टोटल 9 के बारे में थोड़ी देर में हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं। अब हम बताएंगे सम निकालना, एब्सोल्यूट सम। ठीक है, तो पहले कर्सर पॉइंट यहाँ रखिए, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद सम लिखना है आपको, और उसके बाद वैल्यू लेनी है। मान लीजिए हमें सम करना है 2,4,5 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट सम, जिसमें कि हम ये जो नंबर है इसमें कोमा लगाते हैं। किसी भी नंबर्स को हम इससे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट सम। अब दूसरा है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या है, हमें कैसे प्लस करते हैं आइए देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे पहले, उसके बाद सम। और इसमें क्या है, एक सीरीज से हम सारे नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये हो गया सम, रेफरेंस सम। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। ये कुछ 102743 आया। अब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा सम। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 10273। एंड यहाँ पे देखिए सेम आंसर है। ये दोस्तों, तो अभी हमने सम निकालना सीखा है। अब हम सीखेंगे सम इफ। ये कंडीशन है, यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू SUMIF, सम इफ। अब किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले आप यहाँ पे FX फॉर्मूला आ रही है, यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये बताएगा कि क्या हमें लेना है, रेंज लेनी है। ठीक है, और रेंज हम उसकी सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें क्राइटेरिया देना है। और हमको क्राइटेरिया देना है रीजन। ये हमारे रीजन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। ये चार्ट हमने बनाया है एक सेल्स का, जिसमें कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी सेल करी है 21 डेज़ में। ठीक है, हमने रेंज दे दिया। हमें किसका निकालना है, हमें साउथ रीजन की सेल निकालनी है कि 21 दिनों में कितनी हुई है। तो क्राइटेरिया में हम देंगे साउथ, SOUTH, साउथ। डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना मत भूलिएगा। अब सम रेंज, किसको सम करना है हमें वो देना है। यहाँ पे हमें सेल को प्लस करना है, इसलिए हमने सेल को सिलेक्ट करते हैं। हम सेल को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा सेल सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद ओके कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सम रेंज पे क्लिक किया है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख के आप इसे पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 44405। जो साउथ रीजन में हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सेल है 44405। अब हम इसे फिल्टर लगा के चेक कर लेंगे कि ये जो हमने निकाला सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखिए और L, और उसके बाद साउथ सेलेक्ट करेंगे, साउथ एंड देन ओके। तो अब देखिए जो हमने आंसर निकाला था पहले 44405, अब हम इसे ड्रैग करेंगे साउथ के सेल कितनी है हमारी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सम निकला हुआ है 4405 और 4405।
इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही बैठा है, बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। अब हम वापस लाएंगे सेलेक्ट ऑल, ओके ठीक है। तो ये सम इफ हमने सीखा और इसका यूज़ यही है कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हम सम निकाल सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, ठीक है। सम इफ का सम इफ एज सम, ये कंडीशन थोड़ी बहुत अलग है, बाकी सारा सेम रहता है इसका सीक्वेंस। अब हम सीखेंगे सम इफ एस लगाना। तो पहले हमें इक्वल टू करना है, उसके बाद SUMIFS, सम इफ एस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सम रेंज दिखा रहा है, जो कि हमें सम इफ में लास्ट में दिखा रहा था, पहले हमने ये पता किया कि 21 दिनों में साउथ रीजन की कितनी सेल हुई है। अब हमें ये पता करना है कि साउथ रीजन में मेरा एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है विक्की, उसकी कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो सम इफ में थोड़ा उल्टा हो जाता है, सम इफ एस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। सम इफ में ये लास्ट में सम रेंज पूछता था, पर सम इफ एस में कंडीशन एक से ज़्यादा है, इसलिए ये पहले पूछेगा आपको कि सम क्या करना है। तो सम रेंज, पहले सेल सेलेक्ट करिए आप, ठीक है, फिर कोमा, फिर आपसे क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 1 होगा हमारा रीजन। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है साउथ में से निकालना है कि हमारे एक एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा SOUTH साउथ, उसके बाद ब्रैकेट, फिर कोमा, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे हम, इसके अंदर से हमारा एम्प्लॉय है निकालना है, तो कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हमें विक्की का निकालना है, तो विक्की लिखना पड़ेगा VICKY विक्की, डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए विक्की ने कितना सेल किया है, 6786 आपको दिख रहा होगा, और साउथ में हमने निकाला है कि विक्की एक एम्प्लॉय, उसने कितना सेल किया, तो ये आपको दिख रहा होगा, साउथ है, ये एम्प्लॉय नेम है विक्की, इसने सेल किया है 6786। आप फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं सम इफ एस में, ये रहा, ठीक है। अब हमने देख लिया सम इफ एस निकालना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि सब टोटल लाइन क्या है, टू ऐड द नंबर विच इज विजिबल एट टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, एक तो होता है हमारा सम इक्वल टू, सॉरी यहाँ टाइप कर लेते हैं, इक्वल टू SUM सम, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सम करना है, दे दिया और एंटर। अब हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे जैसे साउथ की सेल देखनी है हमें, तो हम साउथ पे क्लिक करेंगे, अभी तो पूरा टोटल दिखा रहा है हमारा सम से खाली, ठीक है। अगर हम साउथ पे क्लिक करते हैं, साउथ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप टोटल नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर हम सब टोटल लगाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सब टोटल लाइन लगाते हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ ना विच इज़ विजिबल एट टाइम, जो यहाँ पे विजिबल है उनका ये पूरा वैल्यू दिखाएगा। एक बार आपको हम लगा के दिखा देते हैं फॉर्मूला, ये करा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब टोटल 9 हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 9 पे हमारा सम हो रहा है, तो हमने 9 सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाया, फिर इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। अब ये टोटल दिखा रहा है हमें कितना सेल हुआ है सारा मिला के, ठीक है। अब हम साउथ का सेलेक्ट करेंगे खाली, ये साउथ सेलेक्ट कर लिया हमने, ओके कर लिया। अब देखिए ये दिखा रहा है इसमें
ठीक है दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि सब टोटल लाइन से ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिख रखा है कि टू ऐड द नंबर विच इज़ विजिबल, जो विजिबल होंगे उसका ये सम करके देगा हमें। लेकिन जब ये सब टोटल लाइन में ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर खाली हम सम से निकालते ये, तो ये खाली हमें दे रहा था ये ये पूरा ऐड करके दिखा रहा था। अगर हम यहाँ पे वेस्ट ले लें, किसी पर्टिकुलर एक रीजन सेलेक्ट करते हैं हम वेस्ट, तो ये उसका भी हमें नंबर सम करके दे देगा कि कितने एम्प्लॉई हमारे, उन्होंने कितना सेल किया है। ठीक है, लेकिन सम में खाली किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं दे रहा था, हमें पूरे एम्प्लॉय का दे रहा था। अगर हम किसी एक रीजन का ले लें, साउथ का ले लें, ईस्ट का ले लें, वेस्ट का ले लें, तो हमें नहीं दे रहा था। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि सम कैसे करते हैं, सम इफ का इस्तेमाल क्या है, सम इफ एस का इस्तेमाल क्या है, सब टोटल का इस्तेमाल क्या है एक्सेल में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे न्यू वीडियो को हमारे न्यू वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है एक नई सोच। तो अच्छा दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। कुछ दिनों बाद न्यू वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।